जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अपने करियर में आप सक्सेस हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज की हम रीडिंग करेंगे आपकी विश को लेकर। हाँ, क्योंकि बहुत समय से हमें लग रहा है कि जैसे कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अपने चक्रा पे वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग कुंडलिनी पे काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर इंसान इनर वर्क में लगा हुआ है। कुछ लोग ज़्यादा करते हैं तो कुछ लोग थोड़ा कम कर पाते हैं टाइम के हिसाब से, लेकिन कर रहे हैं। तो इतना कुछ करने के बाद अब आपकी लाइफ में क्या चेंज होने वाला है, ईश्वर आपकी कौन सी विशेष पूरी करने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, तो टॉपिक ये है और आपको चूज़ क्या करना है। आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। आई होप आपने अपने नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ कर लिया होगा। जिस पाइल में आपके नेम का फर्स्ट लेटर है आप उसे चूज़ कर लीजिए, फिर अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने चूज़ किया है फाइल नंबर 1 को। इसमें आपके नेम का फर्स्ट लेटर है। तो डियर, आप जानना चाहते हैं कि ईश्वर आपकी कौन सी विशेष पूरी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी आपकी लाइफ में करेंटली चल क्या रहा है। आप में से यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मोस्टली लोग ऐसे हैं जिनकी फिनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। और हो सकता है कि आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया हो किसी के साथ पार्टनरशिप में, लेकिन वो बंदा आपको धोखा दे गया। जैसे कि उसने आपसे कहा हो स्टार्टिंग में कि वो आपका सपोर्ट करेगा, वो आपका साथ देगा, हम मिलकर काम करेंगे, लेकिन वो बीच में ही आपको बेसहारा छोड़कर चला गया। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त अपने बिज़नेस को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने पार्टनर का। कुछ लोग अपने हस्बैंड या वाइफ का इंतज़ार कर रहे हैं। थर्ड पार्टी इशू की वजह से, किसी तीसरे इंसान की वजह से आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लौट कर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी पर इतना ज़्यादा डिपेंड हो चुके थे, आप किसी से प्यार करते थे और आप किसी पर इतना डिपेंड हो गए थे कि आपकी खुशियाँ, आपका दुख, आपका सुख सब उस पर ही निर्भर था। जैसे कि घूम फिर कर आपकी ज़िंदगी उसी पर आकर टिकी थी और वो आपकी ज़िंदगी से चला गया है। आपने बहुत रोका, आपने, हो सकता है कि आपकी गलती नहीं भी थी, फिर भी आपने बहुत माफ़ी मांगी कि प्लीज़ मत जाओ मत जाओ, लेकिन वो रुका नहीं। तो कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो किसी ऐसे इंसान के लिए रो रहे हैं जो उन्हें उस वक्त पर छोड़कर गया जिस वक्त पर आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो हर वक्त अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी माँ ना हो इस दुनिया में। कुछ लोग हैं, हमें दिख रहे हैं, शायद आपकी माँ इस दुनिया में नहीं है, या फिर किसी से आप बहुत डीपली कनेक्ट थे। आपकी दादी हो सकती हैं, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, कोई फीमेल है जिनसे आप बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे, बहुत ज़्यादा। वो आपको समझते थे, वो आपको प्यार देते थे, बिना कहे आपके दुख दर्द को समझ जाते थे, लेकिन फ़िलहाल अब वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है। तो आप बहुत टूटे से रहते हैं, बहुत दुखी से रहते हैं, जैसे कि अब कोई नहीं है आपका, आपको हर पल उनकी याद आती है। और हम आपकी बात करें, अब बहुत लविंग पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा, खुद से पहले सबके बारे में सोचने वाले। चाहे कोई आपका कितना भी बुरा क्यों ना सोचे, कितना भी बुरा क्यों ना सोचे, लेकिन आप हमेशा सबका अच्छा ही सोचते हैं, सबके लिए अच्छा करने की ही कोशिश करते हैं। और
यहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं लाइक अपने लिए फ्यूचर स्पाउस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पास्ट आपका अच्छा नहीं रहा है रिश्तों को लेकर, तो अब आपने अपनी फैमिली के ऊपर छोड़ दिया है कि आप जहाँ चाहोगे मैं वहाँ शादी कर लूँगी या फिर मैं वहाँ शादी कर लूँगा, क्योंकि आपको बहुत दर्द मिले हैं आपके लव रिलेशनशिप में और इसी वजह से अब आपने सब कुछ अपने पेरेंट्स को बोल दिया है कि अब मैं कुछ भी नहीं कहूँगी या फिर कुछ भी नहीं कहूँगा कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है। आप जिससे बोलोगे, जहाँ बोलोगे, मैं चुपचाप शादी करने के लिए तैयार हो जाऊँगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ गॉड जिसे भी भेजना वो मेरा सोलमेट होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी विश है, कुछ लोग किसी के कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो कुछ लोग बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कुछ लोग किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोगों की फ़ाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, वो कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, वो उसके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपकी कौन कौन सी विशेष पूरी हो रही हैं बहुत जल्द। देखिए, सबसे पहली विश की हम बात करें कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कुछ ऐसा मिलने वाला है सडनली। अगर आप में से जो लोग कोई लॉटरी वगैरह लगाते हैं ना, आप कोई लॉटरी जीतने वाले हैं। आपको जैसे कि सडनली आपको सक्सेस मिलने के चांस हैं। जो भी आप कर रहे हैं, जैसे कि आप स्टॉक मार्केटिंग में कुछ करते हैं तो आपको वहाँ से सडनली सक्सेस मिलने के चांस है, वहाँ से आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने के चांस है। अगर आपकी विश थी कि काश मेरा प्रमोशन हो जाता, या फिर आप बिज़नेस करते हैं, आप किसी ऑफ़र का वेट कर रहे हैं, तो सडनली आपको कोई ऐसा ऑफ़र मिल सकता है जिससे जैसे कि आज आपकी जो इनकम है, आज आपकी जो अर्निंग है, उससे जस्ट डबल आप देखने वाले हैं। समझ रहे हैं? यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हमें नज़र आ रहा है कि आपको कोई छुपा हुआ, लाइक आपको पता नहीं था कि आपको अचानक से मिल जाएगा, आपको कोई छुपा हुआ खजाना मिल सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप मतलब कि आपके घर के पीछे, आपके घर के अंदर आपको सोने से भरा कलश मिलने वाला है, ऐसा नहीं। लेकिन जिस फील्ड में आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको सडनली सक्सेस मिलने के चांस हैं, और कहीं ना कहीं ये आपकी विश है और इससे रिलेटेड ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी जो विश है ये बहुत जल्द हम पूरी कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो डियर, आप टेंशन मत लीजिए। जो आपको छोड़कर चले गए थे, जो आपके पर्सन है जो आपको छोड़कर चले गए थे, बहुत जल्द वो आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। बहुत जल्द वो आपको कमिटमेंट देने आने वाले हैं। जैसे कि हमें कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप मैरिड हैं और आप दोनों के दरमियान थर्ड पार्टी इशू बहुत ज़्यादा है। आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो आपकी बात नहीं सुनते, आपको हमेशा गलत समझते हैं और आप उनसे कह रहे हैं कहीं और जाकर रहने के लिए। लाइक हो सकता है कि परिवार में काफ़ी कलह क्लेश रहता हो और आप अपने हस्बैंड या वाइफ से बोलते हैं कि आप यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, आप कहीं अदर जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, किसी अदर प्लेस पर शिफ्ट होना चाहते हैं, आप भी कुछ करना चाहते हैं और आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो डियर, अब आपके पार्टनर को समझ में आएगा बहुत जल्द और वो बहुत जल्द आपके लिए एक्शन लेंगे। समझ रहे हैं? और आपको लेकर वो कहीं दूसरी जगह पर जाने वाले हैं। आप लोग अभी जहाँ रहते हैं आप वहाँ से कहीं और शिफ्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपकी जो विश है ना कि कहीं आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ बाहर जाकर रहें, क्योंकि आपको लगता है कि जो उनकी फैमिली है वो आप दोनों के दरमियान लाइक रिश्ते अच्छे नहीं होने दे रही है, कुछ ना कुछ करके भड़का रही है, आप दोनों के दरमियान कुछ ठीक नहीं हो पा रहा है। तो अब आपके पार्टनर आपको समझेंगे और वो आपको लेकर कहीं दूर अदर जगह जाकर रहने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं और आपकी ये विश ईश्वर बहुत जल्द पूरी करने वाले हैं। जिनकी विश है कि वो अपना सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डियर बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में किसी न्यू पर्सन का आपको प्रपोजल मिलने वाला है। जैसे कि सडनली आपको किसी से प्यार होने वाला है, आपने सोचा नहीं है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कोई अच्छा सा इंसान मिल जाए आपको जिससे आप शादी कर लें, जो हर तरह से आपके लायक हो। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सडनली कुछ दिनों में आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जिससे आपको पहली नज़र में प्यार हो जाएगा। हाँ,
और उसी से आपकी शादी भी होने के फुल चांस हैं, ये समझ लीजिए। ये कितने दिनों में होगा हम बता देते हैं, कम से कम 5-6 हफ्तों के अंदर। हाँ, अभी हम ये नहीं कहेंगे कि इसी वीक में, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जिसके साथ आप सोलमेट कनेक्शन फील करेंगे। समझ रहे हैं? लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है उनके साथ, थोड़ा सा एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बहुत स्ट्रांगली वो फायर साइन होंगे या फिर वाटर साइन होंगे या फिर अर्थ साइन होंगे। समझ रहे हैं? जो आपके लाइफ में आने वाले हैं, जिनसे आपकी शादी 100% पक्की हो जाएगी, ये समझ लीजिए। और अगर इस वक्त बहुत सारे लोगों के लिए हमें लग रहा है कि आपके परिवार में कलह क्लेश रहता है, तो छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन रहती है, परिवार में सब मिलजुल कर नहीं रह रहे हैं और इस बात से आप बहुत दुखी रहते हैं, तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपकी ये विश पूरी करने वाले हैं। आपकी फैमिली में प्यार बढ़ने वाला है, आपकी फैमिली में सब एक साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि कुछ नेगेटिविटीज़ हैं जो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी से ईश्वर क्लीन करेंगे, दूर करेंगे। क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं ईश्वर से डेली ऐसी प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दीजिए। एक विश है, अगर आपके घर में किसी को प्रॉब्लम रहती है, लाइक किसी भी बीमारी से वो जूझ रहे हैं, तो उनकी हेल्थ में इम्प्रूविंग देखने के लिए मिलेगी आपको। या फिर अगर आपको किसी तरह की बीमारी है, अगर आपको प्रॉब्लम है, आपकी तबीयत ख़राब रहती है, तो इस वीक आपको अपनी हेल्थ में काफ़ी सुधार देखने के लिए मिलेगा। समझ रहे हैं? और देखिए, बहुत जल्द कुछ लोगों की शादी पक्की होने वाली है, और वो भी आपके सोलमेट के साथ, जिनके साथ आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी फील करेंगे। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो आपको ईश्वर देने वाले हैं, और आपकी ये जो विश है ये ईश्वर पूरी करने वाले हैं। स्पेशली गणेश जी आपसे कहना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, समझ रहे हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें गणेश जी कहीं ना कहीं विघ्न हरता है ना गणेश जी। तो आपके जीवन का जो भी विघ्न है, जो भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन्हें गणेश जी दूर करने वाले हैं। और आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए मिलेगा, ये समझ लीजिए। बहुत सारे लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है हमारे पास। बहुत सारे लोगों को ये गुड न्यूज़ सुनने के लिए मिल सकती है कि उनके घर में नन्हा मुन्ना सा मेहमान आने वाला है। जी हाँ, कुछ लोग बेबी कंसीव करने वाले हैं यहाँ पर। जी हाँ, तो ये भी कुछ लोगों की विश है जो एंजल्स पूरी करने वाले हैं। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। समझ रहे हैं? इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो प्लीज़ अपने इंट्यूशन के हिसाब से काम करिए। समझ रहे हैं? जैसे आपकी इंट्यूशन बोलती है। आप में से कुछ लोग, हमने बताया कि किसी चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहते हैं, लाइक जैसे कि आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया था और उसमें आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है कि किसी का ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सोच रहे हैं कि पता नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। या फिर कुछ लोग कोई न्यू जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल आप इस जॉब को कर सकते हैं, और बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है कि आप ये काम शुरू कर सकते हैं, और इसमें आपको 100% सक्सेस मिलेगी। समझ रहे हैं? मतलब कि जैसा अभी चल रहा है इससे तो बहुत बेहतर होगा वो। अब हम बात करते हैं कुछ प्रेमियों की जो दिन रात किसी का सपना देख रहे हैं। शायद आप उन पर क्रश रखते हैं और आप दिन रात सपना देख रहे हैं कि काश वो मुझे प्रपोज़ कर देता, काश वो मुझे प्रपोज़ कर देती, या फिर काश वो मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती। या फिर कुछ लोग दिन रात सपना देख रहे हैं कि काश वो मेरा कमिटमेंट एक्सेप्ट कर लेती, या फिर वो मुझे एक्सेप्ट कर लेती। कोई है ऐसा इंसान जिसके बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं और आपको बार बार उसका सपना आ रहे हैं, बार बार आपको उसका सपना आ रहा है। तो डियर, बहुत जल्द एंजल्स आपकी ये विश पूरी करने वाले हैं। समझ रहे हैं? जिनका भी आप बार बार सपना देख रहे हैं, इनसे आपका बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, और इतना समझ लीजिए कि इनका आपका आज का नहीं कई जन्मों का रिश्ता है। समझ रहे हैं? एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, कई जन्मों का रिश्ता है। आप अगर चाहते हैं कि वो आपको समझे और जितना प्यार आप उन्हें करते हैं कि आपसे उतना ही प्यार करें, तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बहुत जल्द आपको एक पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। समझ रहे हैं? कुछ लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है,
तो एंजल्स उनसे कहना चाहते हैं आप टेंशन मत लीजिए, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते रहिए, आपकी ग्रोथ हो रही है। आपको कभी कभी लगता है ना जो मेडिटेशन मैं कर रही हूँ वो सही है या फिर गलत है, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। और इसके लिए एंजल्स आपको रिपीटेड नंबर 2, 22, 222 दिखा रहे हैं बार बार, क्योंकि वो आपसे कहना चाहते हैं आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। और ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं इस रास्ते में आपको सक्सेस भी मिलेगी, जो भी मेडिटेशन आप कर रहे हैं इससे आपको सक्सेस भी मिलेगी फ्यूचर में, और आपको बहुत नेम फेम भी मिलने वाली है। आपकी फैमिली में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है बहुत जल्द, या तो किसी की शादी को लेकर सेलिब्रेशन है, या फिर आप बहुत समय से अपना घर खरीदने के बारे में सोच रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे, कोई प्लॉट खरीदने के बारे में सोच रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे, कोई कार खरीदने के बारे में सोच रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे, कोई बाइक, कुछ भी, उसके मिलते ही पूरी फैमिली मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। तो कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपकी पूरी फैमिली एक साथ मिलकर आप लोग सेलिब्रेट करेंगे, समझ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की ये विश थी कि काश हम अपना घर खरीद पाते, काश हम अपनी कार खरीद पाते, काश हम अपनी बाइक खरीद पाते। कुछ भी आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो डियर ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी जो विश है ये बहुत जल्द पूरी होने वाली है। एक सबसे बड़ी विश है उनके लिए जिनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, जिनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, जिनके पार्टनर ये बोलकर चले गए थे कि मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। कि मैं चाहता तो नहीं हूँ कि तुम्हें छोड़ूं, मैं चाहती तो नहीं हूँ कि तुमसे दूर जाऊँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। तो उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है हमारे पास, बहुत बड़ी। और आपकी कहीं ना कहीं ये विश भी थी कि काश आपके पार्टनर लौट आते, काश उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट कर लेती। तो डियर ये समझ लीजिए जिन्होंने कुछ समय पहले ये कहा था कि आई कांट एक्सेप्ट, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मेरी फैमिली तुम्हें पसंद नहीं करती, सॉरी, जो चले गए थे, तो डियर आप ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए बहुत बड़ा बिग सरप्राइज़ है। जी हाँ, कि आपके पार्टनर बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं और वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, मैंने सोच लिया, कुछ भी हो यार, मैं तो करूँगा तुमसे ही प्यार, मैं तो करूँगी तुमसे ही प्यार, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली को मना लिया है और वो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। हो सकता है कि अभी उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो, तो बहुत जल्द आप नज़र रखना सोशल मीडिया पे, वो आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, समझ रहे हैं। मतलब कि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। और हमने देखिए पहले ही बता दिया है कि जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, तो एंजल्स उनसे कह रहे हैं कि बहुत जल्द आपकी ये प्रॉब्लम ईश्वर दूर करने वाले हैं, आपकी आर्थिक स्थिति में एक संतुलन स्थापित करने वाले हैं। और जो ये विश है ना आपकी कि काश मेरी लाइफ में सब कुछ बैलेंस होता, क्योंकि आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और जैसे कहते हैं ना कि आमदनी ठन्नी खर्चा रुपया, ये प्रॉब्लम है ना सबके साथ। तो कहीं ना कहीं हमने बताया पहले, आपको सडनली कहीं से कोई ऐसा ऑफ़र मिलेगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में, समझ रहे हैं। या फिर ऐसा समझ लीजिए कि अगर कोई है जिसने आपके पैसे मार लिए हैं, जो आपके पैसे नहीं दे रहा है, तो आपके पैसे लौटा सकता है। मतलब कि आपको अचानक से कहीं धन प्राप्ति हो सकती है, कहीं से भी आपको अचानक से धन प्राप्ति होने के फुल संकेत मिल रहे हैं कि आपको अचानक से कहीं से भी पैसे मिल सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों की जो ऐसी विशेष हैं वो ईश्वर बहुत जल्द पूरी करने वाले हैं। तो डियर स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और टेंशन मत लीजिए। ज़िंदगी में हर इंसान दुखी है, कोई भी ऐसा नहीं जिसकी ज़िंदगी में दर्द ना हो, दुख ना हो, तकलीफ़ें ना हो। लेकिन इस दुख में संतुलन बनाना ही एक अच्छे इंसान की पहचान है, समझ रहे हैं। क्योंकि दुख आएगा तभी तो सुख की अनुभूति होगी, और दुख हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं आता है, दुख हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए आता है। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि बी स्ट्रॉन्ग बनिए और इन मुश्किलों से घबराइए मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।
कि मैंने प्रार्थनाएं की हैं और मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे रब, मेरे अल्लाह, मेरे गॉड मेरी प्रार्थनाएं ज़रूर सुनेंगे, लेकिन सही समय पर, सही समय पर। तो डियर वो सही समय आ चुका है जब धीरे धीरे करके आप देखना आपकी एक एक विश पूरी होती जाएगी। जल्द से जल्द आपकी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी। तो जो भी आपकी विश है कि समझ लीजिए कि यूनिवर्स की तरफ से बहुत बड़ा बिग सरप्राइज़ है आपके लिए कि आपकी सारी विशेष धीरे धीरे करके पूरी होने वाली हैं। और जिनको लेकर भी आप टेंशन में रहते हैं ना कि उनकी तबीयत ख़राब रहती है, फिर आपकी तबीयत ख़राब रहती है, तो आपके हेल्थ में आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो इसमें आपका फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपकी विश पूरी होगी या फिर नहीं? जिन चीज़ों को पाने के लिए आप दिन रात ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, जिन चीज़ों को पाने के लिए आप मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, मंत्र चैंटिंग, मंत्र राइटिंग, तो क्या आपकी ये विश पूरी होंगी या फिर नहीं? आप कभी कभी सोचते भी हैं कि जो मेरी विशेष हैं क्या ये जायज़ हैं, लेकिन आपको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता कि ये सही है या फिर गलत है। आप गलत चीज़ मांग रहे हैं ईश्वर से। क्योंकि देखिए, आपकी कोई भी विश हो, आप करियर में सक्सेस हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो गोल है, आपका जो पर्पस है, उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं आप। मन नहीं लग रहा आपका। कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई प्रॉब्लम बीच में आ ही जाती है। समझ रहे हैं? तो करियर से रिलेटेड विश हो, किसी को पाने से रिलेटेड विश हो, कुछ बनाने से रिलेटेड विश हो, कहीं जाने से रिलेटेड विश हो, जो भी विश है आपकी, प्यार, परिवार, करियर, ईश्वर, ठीक है, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं होता। रोटी, कपड़ा, मकान, जो भी विश है, ये पूरी होगी या फिर नहीं? तो यहाँ पर एंजल्स कहना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड है। बिल्कुल पूरी होंगी, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें छोड़ दें और कुछ चीज़ों में आप शिद्दत से काम करना शुरू कर दें, तो हम ये कहेंगे कि 100% आपकी विश पूरी होंगी, 100% आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। और अभी हाल फिलहाल कौन कौन सी विशेष पूरी हो रही वो भी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर आप पर डिपेंड करती हैं। पता है आपकी आदत क्या है? आपकी आदत ये है कि आप किसी भी चीज़ को इतना सीरियस ले लेते हैं कि उसका इफ़ेक्ट आपके काम पर दिखने लगता है, आपकी लाइफ पर दिखने लगता है, आपके रिश्तों में दिखने लगता है। आप दूसरों की गलती की सज़ा अपने परिवार को देने लगते हैं, अपने काम को देने लगते हैं। अगर आपने किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया, उसने आपको धोखा दे दिया, तो फिर आप उसमें इतना स्टक हो जाते हैं कि ना आपका काम पर ध्यान रहता है, ना परिवार में किसी की बात सुननी है, ना पढ़ाई में ध्यान रहता है, और सबसे झगड़े। तो बताइए, जब आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे, जब आप अपने काम पे फोकस नहीं करेंगे, तो विश कैसे पूरी हो जाएगी? सक्सेस कैसे मिल जाएगी? कन्फ्यूज़न की स्थिति में आने से सक्सेस कैसे मिल जाएगी? ओवर थिंकिंग करने से नहीं ना। तो कुछ चीज़ों के लिए ईश्वर आपको समझाना चाहते हैं। देखिए डियर, आपको कभी कोई सही नहीं समझता, समझ रहे हैं? आपका नेचर थोड़ा ऐसा है कि हर इंसान आपको देखकर भ्रमित रहता है। कोई तो आपको बहुत ज़्यादा बड़बोला समझ लेता है, कोई ऐसे हैं जो आपको बहुत सीरियस समझ लेते हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत रूड, बहुत स्ट्रिक्ट समझ लेते हैं।
वो क्या है ना कि आप लोगों के हिसाब से अपना बर्ताव चेंज करते रहते हैं, लेकिन लोगों ने आपको लेकर एक अलग अलग धारणा बना रखी है, लेकिन एक्चुअल में आप जैसे हैं आज तक आपको वैसा कोई समझ नहीं पाया, कोई समझ नहीं पाया। और आपको किसी ऐसे ही पर्सन की तलाश है कि जैसे आप एक्चुअल में हैं, जैसे आप एक्चुअल में हैं ऐसा कोई हो समझने वाला, जो आपको समझ सके कि हाँ आप ऐसे हैं। हर इंसान आपको गलत समझ लेता है और फिर थोड़ा सा आपका अपने गुस्से पर कंट्रोल भी नहीं रहता है। जो नहीं बोलना है आप वो बोल देते हैं, अंजाम की परवाह करते नहीं हैं। आपकी लाइफ में कंपटीशन बहुत है, आपकी ज़िंदगी में रुकावट डालने वाले लोग बहुत हैं, बहुत ज़्यादा रोक टोक लगाने वाले, ये ना करो वो करो। हो सकता है कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन फिर दुश्मनों की कमी थोड़ी होती है। किसी की भी ज़िंदगी में दुश्मनों की कमी नहीं रहती। वो मार्ग भटकाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हैं, और आपका मार्ग भटकाना तो बहुत आसान है। बेवजह ही लोग आपको चिड़चिड़ा बना देते हैं। उन्हें पता है कि जैसे कि इसकी इस दुखती रग में पैर रखने का मतलब है कि ये परेशान हो जाएगी, ये परेशान हो जाएगा। उन्होंने आपकी कमजोरी को पकड़ लिया है। उन्हें पता है कि ये आपकी कमजोरी है। कोई इंसान आपकी कमजोरी है, कोई बात आपकी कमजोरी है, कुछ भी हो, आपने अपनी कमजोरी किसी और के हाथ में दे दी है। और जब आप बहुत खुश होते हैं, जब आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा होता है, तब उसी वक्त वो आपको ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देते हैं जब आप अपना संतुलन खो बैठते हैं। फिर आप भूल जाते हैं कि मुझे मर्यादा में रहना है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पर कहाँ होता है ऐसा, नहीं हो पाता ना। अब आप दिन रात पढ़ाई करते रहो, लेकिन आप मन से पढ़ाई ना करो, आप दिन रात बैठे रहो स्टडी टेबल पर, क्या फ़र्क पड़ता है। आप दिन रात लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करो, क्या फ़र्क पड़ता है। लाइब्रेरी में बैठने से थोड़ी ना पढ़ाई हो जाती है। पढ़ना पड़ता है ना, समझना पड़ता है ना, कंसंट्रेट करना पड़ता है ना। पर यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टडी पर फोकस कर रहे हैं, आप अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं, पर आपका फोकस आपके वर्क पे नहीं हो पाता है, आपका ध्यान उधर नहीं रहता है। आप लोगों के बारे में सोचते रहते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, वो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती है। आपको क्या करना है लोगों से, लोगों का काम है सोचना, सोचने दीजिए, आप अपना काम करिए। तो डियर, ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी जो भी विशेष हैं, अगर आप चाहें तो चुटकियों में पूरी हो सकती हैं। आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो 24 घंटे पढ़ाई करें तब एग्ज़ाम दें, आपका अच्छा रिजल्ट आए। आप वो इंसान नहीं, आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी स्ट्रेंथ है, आपका जो माइंड है वो बहुत शार्प है, बहुत टैलेंटेड है। आप अगर 2 घंटे भी पढ़ लेंगे ना, मन लगाकर, दिल लगाकर, तो आप उसको मात दे देंगे। आप ऐसे हैं। लेकिन जो आप 2 घंटे पढ़ते भी हैं ना, उसमें भी आप दिल लगा कर नहीं पढ़ते हैं। जो काम आप करते भी हैं ना, उसको भी आप दिल से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप उलझे हुए हैं कहीं पर। कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं आप, और फिर क्या आता है आपके मन में कि कहीं दूर चले जाते। ख्वाब आपके बड़े बड़े हैं, सपने आपके ऊंचे ऊंचे हैं। ऊंचे सपनों को पूरा करने के लिए उसी हिसाब की मेहनत भी तो करनी पड़ती है। ऐसे कैसे हो पाएगा बताइए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर उसे भूल ही नहीं पा रहे हैं। वो दिल दिमाग से निकलता ही नहीं है। पढ़ाई करने बैठे तो वो है, ध्यान करने बैठे तो वो है, कोई भी काम करने बैठते हैं आप, अपना वर्क कुछ भी आप करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपके दिल दिमाग से वो निकल नहीं रहा है। कन्फ्यूज़न की स्थिति रहती है, क्या करूं क्या ना करूं, कैसे लाइफ में आगे बढ़ूं। और यहीं पर आप में से कुछ लोग हैं जिनकी विश है आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ज़िद है उसे ही पाने की। सरेंडर करने का मतलब पता है क्या होता है, कि जो मेरे लिए सही हो वो करना। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं होता कि मैंने तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया है, अब उसे मेरी ज़िंदगी में लेकर ज़रूर आना, ऐसा नहीं होता है।
आप लोगों को धोखा देने का मौका ही क्यों देते हैं? डियर पाइल नंबर 2, आप मौके बहुत देते हैं। वैसे तो आप बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन इन दिल के रिश्तों में आप क्यों उलझ जाते हैं? आज के टाइम पर हर इंसान दिल से नहीं जुड़ता है। आप दिल से जुड़ते हैं ना, हर कोई दिल से नहीं जुड़ता है। कुछ लोग दिमाग से भी जुड़ते हैं, बस दिखाते हैं कि वो दिल से जुड़े हुए हैं। तो आपको अलर्ट रहना होगा। आप बहुत स्वाभिमानी हैं। आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है, होनी भी चाहिए। लेकिन प्यार के मामले में सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दांव पे लगा देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन समाज का डर, परिवार का डर, लोगों का डर, इसका डर, उसका डर, फंसे हुए हैं। जैसे कि आपको अपनी ज़िंदगी अपने तरह से जीने की फ्रीडम नहीं है, आज़ादी नहीं है। आपके भाग्य विधाता और लोग हैं, आपको उनके तरीके से जीना है। तो बस ठीक है, अटके हैं, स्टक हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पुराने रिश्तों में उलझे हुए हैं। उनकी लाइफ में कोई आना चाहता है, उन्हें कोई कमिटमेंट देना चाहता है। कहीं ना कहीं वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया इंसान है, लेकिन नहीं, हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो वही चाहिए। आप उसके पीछे पड़े हुए हैं कि मुझे तो वही चाहिए जो छूट गया है। तो यहाँ पर सबकी जो विशेष है ना, वो अतरंगी हैं। कोई किसी को प्रपोज करने के बारे में सोच रहा है, कोई किसी का प्रपोज पाने के बारे में सोच रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी विश है कहीं जाने को लेकर, कहीं चले जाना चाहते हैं। कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं, पार्टी शार्टी करना चाहते हैं, लाइक कैंपिंग शैम्पिंग करना चाहते हैं। जैसे कि आप बाहर जाकर कैंपिंग करना चाहते हो, दोस्तों के साथ पिकनिक पे जाना चाहते हो, किसी टूर पर जाना चाहते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी विश है कि काश उनके हस्बैंड या वाइफ उनको समझ पाते, जितना वो उन्हें प्यार करते हैं, काश वो भी उन्हें उतना ही प्यार कर पाते। तो देखिए, आपकी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी। हो सकता है हम कुछ बताना भूल गए हों, आपकी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी। लेकिन आपको डेली मेडिटेशन करना है, पॉजिटिव सोचना है। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं पॉजिटिव सोचना है, ठीक है? और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। आपको पता है, आपके नेचर की वजह से लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर। आप लोगों के बारे में मत सोचिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें सोचने दीजिए। आप अपना काम करिए। आप जिस चीज़ में भी सक्सेस पाना चाहते हैं ना, उस पर फोकस करिए। अगर आप किसी को पाना चाहते हैं और आपको लगता है कि वो आपका सोलमेट है, वो आपका ट्विन है, वो आपके लिए पॉजिटिव है, जिससे मिलकर आपको सुकून महसूस होता है, उसके लिए भी आप डिवाइन को सरेंडर करिए। कि जब आपको सही लगे, मैंने समर्पित कर दिया है, लेकिन जो आपको सही लगे, जब आपको सही लगे, तब आप करना। मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, क्या बेस्ट नहीं है। देखो, लाइफ में कंपटीशन बहुत है। हो सकता है कि जिसे आप चाहते हैं उसे और लोग भी चाहते हैं। जिस जॉब को आप पाना चाहते हैं उसे लाखों करोड़ों लोग पाना चाहते हैं। जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें लाखों करोड़ों लोग सक्सेस पाना चाहते हैं। तो कंपटीशन है ना, और इस कंपटीशन को जीतने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसी लेवल की। जितना बड़ा कंपटीशन है उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दिल से करनी पड़ेगी। लोगों के बारे में मत सोचिए, उस इंसान के बारे में मत सोचिए जो आपके बारे में नहीं सोचता है। देखना, आपको सक्सेस कैसे नहीं मिलती, आपकी विश कैसे पूरी नहीं होती। आप में से बहुत सारे लोगों को एंजल्स बोलना चाहते हैं कि बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव इंसान आने वाला है। जो लोग अभी टूटा हुआ दिल लेकर बैठे हैं, टूटा हुआ दिल लेकर बैठे हैं, एंजल्स आपको ऑफ़र करेंगे बहुत जल्द किसी पॉजिटिव से इंसान का, जो आपकी ज़िंदगी में आएगा। लॉन्ग डिस्टेंस होगा उसका आपका, जी हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस होगा। तो अगर उससे बात करके आपको पॉजिटिव वाइब आती है तो उसे एक्सेप्ट कर लेना और लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचना। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं, उनकी गाइडेंस हमेशा आपके साथ है। बस आप रिसीव तो करिए,
एंजल्स आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन आप रिसीव नहीं करते। अब जैसे कि एंजल्स तो आपको बार बार कॉल कर रहे हैं कुछ बताने के लिए, लेकिन आपने अपना फ़ोन ही ऑफ करके रखा हुआ है। एंजल्स तो आपको आपके इंट्यूशन के द्वारा बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपने इंट्यूशन को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं। हमें पता है कि ज़िंदगी में बहुत मुश्किल दिनों से गुजर रहे हैं आप। करियर हो, प्यार हो, कोई समझ नहीं रहा है। हर जगह से आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है, हर जगह से, हम समझ रहे हैं। लेकिन ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि हर समय एक जैसा नहीं रहता, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बदलता है और बदलेगा। अभी देखिए कितनी सर्दियाँ पड़ रही थी, अब मौसम बदलेगा ना। ऐसे ही इंसान के दिन भी बदलते हैं, सब कुछ बदलता है, बस आपको फेथ रखना होता है। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं आपकी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो जल्द ही ख़त्म होंगी। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो जल्द ही ख़त्म होंगे। बस आपको थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस रखना होगा, सुधार लाना होगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना होगा, लोगों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, हाँ, और अपने करियर पर फोकस बना के रखना है। लोग आपका रास्ता भटकाना चाहते हैं और भटक जाते हैं आप। कितनी गलत बात है ये, कितनी गलत बात है। तो डियर, आपकी विशेष बहुत जल्द पूरी होंगी, ज़रूर ज़रूर पूरी होंगी। बस आपको भी कुछ चीज़ों के बारे में सोचना होगा। मेडिटेशन करेंगे तो आपका ऑरा शाइन करेगा। मेडिटेशन करेंगे तो नेगेटिविटी आपके आसपास भी नहीं रहेगी और पॉजिटिव ऊर्जाएं, पॉजिटिव एनर्जीज आपके पास रहेंगी, जो कि आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेंगी। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, समझ रहे हैं। बहुत जल्द यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ईश्वर कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी की न्यू बिगनिंग होने वाली है। कहीं से आपको कोई सपोर्ट मिलने वाला है जो करियर में आगे बढ़ने में आपकी ग्रोथ करेगा। आपको कोई ऐसी पावर मिलने वाली है जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। 100% आपको सक्सेस मिलने वाली है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पैशन है म्यूज़िक से रिलेटेड, या फिर इंटरटेनमेंट करना, लोगों को हंसाना, कॉमेडी करना। अगर आप सोशल मीडिया पे कोई काम कर रहे हैं, सोशल वर्कर हैं आपका कोई यूट्यूब चैनल है, इंस्टा पर आप कुछ कर रहे हैं, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है बहुत जल्द। अगर आपकी ये विश है तो एंजल्स कहना चाहते हैं आपकी ये विश बहुत जल्द पूरी होगी, बहुत जल्द। अगर किसी रिश्ते की आप शुरुआत करना चाहते थे, किसी भी रिश्ते की न्यू बिगनिंग करना चाहते थे, तो वो न्यू बिगनिंग बहुत जल्द हो सकेगी। अगर आपकी ये विश थी तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपकी ये विश बहुत जल्द पूरी करेंगे। यहाँ पर रोमांटिक चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं हमें। तो एंजल्स कहना चाहते हैं कि जिन हस्बैंड वाइफ के दरमियान अभी अच्छे रिश्ते नहीं हैं और वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर दुखी हैं, तो एंजल्स कहना चाहते हैं बहुत जल्द आपके दरमियान एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने वाला है। बहुत जल्द आपके दरमियान एक अच्छे से रिश्ते की शुरुआत होने वाली है। आपने बहुत एफ़र्ट्स लगाए हैं, पता है हमें, लेकिन आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे आपको एक परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनेगा, मजबूत बनेगा। समझ रहे हैं। अभी कहीं ना कहीं आपका रिश्ता ऐसा है जो डगमग कर रहा है। अभी लगता है आपको कि कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए। हो सकता है कि अभी आपको लगता है कि आप अकेले ही एफ़र्ट लगा रहे हैं, उधर से कुछ भी नहीं है, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो। लेकिन एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द आपके रिश्ते में आपको एक न्यू बिगनिंग देखने के लिए मिलेगी। आपके पर्सन के अंदर आपको एक बदलाव, एक चेंज देखने के लिए मिलेगा। बहुत जल्द वो आपसे अपने प्यार का इजहार करेंगे। और हमने बताया कि बहुत सारे लोगों की शादी भी हो सकती है बहुत जल्द। उनकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आने का फुल चांस है, लेकिन उनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस होगा। इधर में स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, जी हाँ। उसके बाद है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई केस चल रहा है और आप चाहते हैं कि जो भी फैसला हो वो आपके फेवर में हो। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि गुड न्यूज़ है, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। जो भी फैसला होगा वो आपके फेवर में होगा। टेंशन मत लीजिए, ईश्वर आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं, थे और हमेशा रहेंगे। सक्सेस की चाबी
बहुत जल्द बहुत सारे लोगों को मिलने वाली है। लेकिन अगर आप इसी एनर्जी में रहे कि दूसरों की वजह से अपना दिमाग ख़राब करना, तो फिर ध्यान रखना, दूसरों की वजह से अपना दिमाग मत ख़राब किया करिए, मस्त रहा करिए। जैसे कि दूसरे आपका रास्ता भटकाएं तो आप अपना रास्ता मत छोड़ा करिए। लोगों का तो काम ही है इधर उधर की बात करके रास्ता भटकाना, लेकिन आप अपना ध्यान अपने सोल पर्पस पे रखा करिए। आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो गोल है, आपका जो एम है, उससे नहीं भटकना है आपको। और दूसरों से रास्ता पूछने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने हिसाब से आपको बताएंगे, वो जिस रास्ते से वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए। आप खुद अपने आप में एक इतनी हायर लेवल की सोल हैं कि आपको खुद ही ईश्वर बताएंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कन्फ्यूज़न की स्थिति ख़त्म कर दीजिए, चाहे कन्फ्यूज़न किसी भी चीज़ को लेकर हो। अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए और एक ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट ही होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी विश है अपना घर बनाने की, अपना मकान बनाने की। हाँ, और आप चाहते हैं कि आपका अपना घर हो, अपना मकान हो और आप वहाँ पर एक हक के साथ रह सकें। समझ रहे हैं कि ये मेरा घर है। तो डियर, बहुत जल्द आपकी विश ईश्वर पूरी करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शादी को लेकर बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपकी ये विश भी जल्द पूरी होगी। यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स आया है, 10 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ पेंटिकल है, तो कहीं ना कहीं ये कंप्लीशन की तरफ इशारा करते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा ही पर्सन आएगा जो आपका सोलमेट होगा, कार्मिक नहीं होगा, कार्मिक नहीं होगा। जल्द ही आपकी शादी होगी, समझ रहे हैं। और देखिए, जो किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि काश वो मेरी ज़िंदगी में लौट आता, अगर वो चला गया है और आप उसके आने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं वो ज़रूर आएगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर आएगा, सही समय पर आएगा। इसके लिए एंजल्स आपको 11-11 शो कर रहे हैं। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपके थॉट्स बहुत मैग्नेटिक हैं, बहुत पावरफुल हैं, तो प्लीज़ पॉजिटिव सोचना। अगर आपको 11-11 दिख रहा है तो ये 2 चीज़ों की तरफ इशारा करता है कि बहुत जल्द आप लोगों का यूनियन होने वाला है। और दूसरा, एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो प्लीज़ बी अलर्ट, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा ही प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो डियर, हो सकता है कि किसी की कुछ विश छूट गई हो, लेकिन हमने 100 बात की एक बात कही कि सब कुछ आप पर डिपेंड है। यहाँ पर ईश्वर ने आपको एक कोरी कॉपी, एक पेन दे दिया है, अपने हिसाब से आपको लिखना है अपनी किस्मत। ठीक है। ईश्वर नहीं लिख रहे हैं, आपको लिखना है। अगर आप दूसरों की वजह से अपना रास्ता भटकते हैं, ठीक है, तो फिर इसमें किसी और का कोई दोष नहीं होगा। आई होप आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है। वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साई राम।